तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बार्नौली सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें गिवन है लेट ई बी ए रैंडम एक्सपेरिमेंट वेयर द इवेंट स्पेस एस कनेक्टेड टू ई कॉन्टेंस टू डिस्टिंक्ट आउटकम्स फॉर सक्सेस एंड फेलियर। तो हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ई एंड उसके रिगार्डिंग एक सैम्पल स्पेस या फिर इवेंट स्पेस है एस। अभी सैम्पल स्पेस एस में सिर्फ दो ही आउटकम्स है, पहला है सक्सेस एंड दूसरा है फेलियर। इफ ई बी द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड n टाइम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन देन वी गेट n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ ई। अभी इस ई एक्सपेरिमेंट को अगर हम n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आइडेंटिकल कंडीशन पर रिपीट करें तो हमें n नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मिलेंगे ई एक्सपेरिमेंट के। दिस ट्रायल्स आर कॉल्ड बार्नौली सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच ट्रायल ऑफ ई। तो इन ट्रायल्स को हम बार्नौली सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स बोलेंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कांस्टेंट रहे तो हम इस ई एक्सपेरिमेंट के n नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के सेम होने पर बार्नौली सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स बोलेंगे। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम मान लेते हैं लेट ई बी ए एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए अनबायस्ड कॉइन। तो हम यहाँ पर एक अनबायस्ड कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। देन हम बोल सकते हैं ई बी रिपीटेड n टाइम्स। हम इस ई एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स के लिए रिपीट कर रहे हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन पर। ओके, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। अभी अगर हम हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस मान ले एंड टेल मिलने की पॉसिबिलिटी को फेलियर मान ले तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल n ट्रायल्स, फॉर ऑल n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। हमारे पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हमें मिलेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, द प्रोबेबिलिटी of getting head, that is the probability of success, the probability of success is equals to half. Okay, probability of getting head that is probability of success is equals to half। इसे हम probability of getting head that is probability of success ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम बोल सकते हैं probability of getting tail that is probability of failure, क्योंकि हम टेल मिलने के प्रोबेबिलिटी को फेलियर मान रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दी ट्रायल्स आर n बार्नौली ट्रायल्स। ठीक है, इन ट्रायल्स को हम n बार्नौली सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स बोल सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स। और यही हमारा बार्नौली सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम लोग प्रूव करने वाले हैं बाइनोमियल लॉ। तो सबसे पहले बाइनोमियल लॉ के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ आई सक्सेस इन ए सीक्वेंस ऑफ n बार्नौली ट्रायल्स इज एफ आई इक्वल्स टू NCI इंटू पी टू द पावर i इंटू 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस i फॉर i इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन n, वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल। तो हमें शो करना है इन बार्नौली ट्रायल्स के लिए आई नंबर ऑफ सक्सेस का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा NCI इंटू पी टू द पावर i इंटू 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस i फॉर i इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन n, जहाँ पर हमारे पास किसी एक सिंगल ट्रायल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का वैल्यू p के साथ इक्वल है। तो अभी प्रूफ में हम बोल सकते हैं लेट AI डिनोट द इवेंट ऑफ आई सक्सेसेस। ठीक है, तो AI हमारे पास एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है आई नंबर ऑफ सक्सेस को, दैट इज n माइनस i फेलियर्स। क्योंकि हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ ट्रायल्स है, इसलिए अगर हमें AI इवेंट में आई नंबर ऑफ सक्सेस मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं हमें n माइनस i नंबर्स ऑफ फेलियर्स भी मिलेंगे कनेक्टेड विद द कंपाउंड एक्सपेरिमेंट EN ऑफ n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ E। तो यहाँ पर AI इवेंट EN कंपाउंड एक्सपेरिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो अभी हम बोल सकते हैं सिंस I can be chosen out of n independent trials in NCIOS, क्योंकि हम I नंबर ऑफ सक्सेस को n नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स से NCIOS में चूज कर सकते हैं। सो द इवेंट्स AI
कॉन्टेन NCI इवेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर इवेंट्स EI में हमें NCI इवेंट पॉइंट्स मिलेंगे, इवेंट्स पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स ईच रिप्रेजेंट, हर एक इवेंट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट बाय द सिंबल एस, स्मॉल एस फॉर सक्सेस। हम सक्सेस को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एंड स्मॉल एफ फॉर फेलियर, हम फेलियर को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ द टाइप, अभी हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑफ द टाइप फेलियर, फेलियर, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, सक्सेस एंड सो ऑन, फेलियर, सक्सेस। ठीक है, कॉन्टेनिंग आई टाइम्स सक्सेस एंड n माइनस आई टाइम्स फेलियर। तो यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस कॉन्स्ट्रक्ट किया है जहाँ पर i नंबर ऑफ टाइम्स के लिए सक्सेस एंड n माइनस आई नंबर ऑफ टाइम्स के लिए फेलियर है। इस सीक्वेंस को आप अपने हिसाब से कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर i नंबर ऑफ टाइम्स के लिए s होना चाहिए एंड n माइनस आई नंबर ऑफ टाइम्स के लिए f होना चाहिए। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं सिंस द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, then the probability of above event, the probability of the above event, that is the probability of failure, success, and so on, failure, success इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड सो ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। दैट इज इक्वल्स टू, हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू p टू द पावर i इंटू 1 माइनस p टू द पावर n माइनस i, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल्स टू p। हमने पहले ही क्वेश्चन में मान लिया था कि किसी भी एक ट्रायल के लिए जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है वो p के साथ इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल्स टू p मिलेगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ f इक्वल्स टू 1 माइनस p मिलेगा। और यहाँ पर i नंबर्स ऑफ s है तो यहाँ पर हमें p टू द पावर i मिलेगा एंड n माइनस आई नंबर्स ऑफ f है तो यहाँ पर हमें 1 माइनस p टू द पावर n माइनस i मिलेगा। सो दैट इज हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ f, s, f, s, so on, f, s equals to p to the power I into 1 minus p to the power n minus I। Therefore हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, क्योंकि AI इवेंट में ये सीक्वेंस है तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ AI लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इक्वल्स टू p टू द पावर I इंटू 1 माइनस p टू द पावर n माइनस I। अभी AI को हम डिनोट करेंगे fi से, दैट इज इक्वल्स टू p टू द पावर I इंटू 1 माइनस p टू द पावर n माइनस I, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हेंस प्रूव्ड, इसको हमने प्रूव कर दिया है और यही हमारा बायनोमियल लॉ का प्रूफ है।